जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट है संतान की जॉब न लग पाना। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, लायक बनाता है, और लेकिन कई बार बच्चे अच्छे से पढ़ लिख भी लेते हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं लग पाती। क्या कारण है? क्या उसका कोई ज्योतिषीय विद्या से संबंध है? उसके ग्रह कहीं कमज़ोर तो नहीं? उसका कौन सा भाव ऐसा है जिसकी वजह से आपका पढ़ा लिखा बच्चा जॉब में नहीं जा पा रहा है? आज इसका कारण आपको बताएंगे, साथ में उसका कुछ निवारण देने का भी प्रयास करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 सितंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। पढ़ लिख कर भी जॉब न लग पाना बहुत ही व्यक्ति के लिए एक वो समय आ जाता है कि उसमें उसका मन तड़पता है, मन दुखता है। पैसा भी खर्च हुआ है, समय भी खर्च हुआ है, और कई माता पिता तो अपने जीवन भर की पूंजी अपने बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, बस वो पढ़ सा तो लेते हैं लेकिन अच्छे से उनका आगे जो कुछ अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब देखिए, जन्म पत्रिका कहें या हाथ की रेखाएं कहें, हम हाथ की रेखा की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ की रेखाओं का संबंध हमारे जीवन से है, हमारे साथ चलता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ हाथ की रेखाएं अपना असर दिखाती हैं। हाथ की रेखाएं कदापि झूठ नहीं बोलती, आप ये ध्यान रखना। आपके हाथ में, अगर आपके खुद के हाथ में आपकी सूर्य रेखा कमज़ोर है, सूर्य कहाँ होता है? रिंग फिंगर के नीचे एक पतली सी महीन सी, ध्यान से देखें, आपको सूर्य रेखा दिखेगी। आपकी अपनी हथेली में यदि सूर्य रेखा बहुत अल्पतम है या ना के बराबर है या कटी हुई चीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और सूर्य के साथ साथ आपके बृहस्पति जुपिटर भी दबे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके बच्चे पढ़ लेंगे लेकिन जॉब देर से लग पाएगी। अगर यही मैं जन्म पत्रिका की बात करूं तो आपके बच्चे की जो हॉरोस्कोप है उसका 10th हाउस और उसका 9th, यानी कि उसका 10th भाव, उसका 9वां भाव, 9वां भाव भाग्य भाव हो गया। 10वें भाव से किसी भी व्यक्ति की रोजगार, रोजी रोटी, उसकी जॉब आदि सारी चीज़ें देखी जाती हैं। 10वां भाव आपके बच्चे का वीक है या उस वक्त ऐसी महादशा चल रही है जो 10वें भाव से और उसके कर्म भाव से संबंध रखती है, भाग्य भाव से संबंध रखती है, 9वें भाव से संबंध रखती है। कई बार आपका जन्म से शनि कमज़ोर है और शनि की ही अंतर्दशा आ गई आपके ऊपर, या शनि की ढैया या शनि की साढ़े सती आपके ऊपर चल रही है, तो वो वक्त कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाएगा। शनि की साढ़े सती में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जिनके शनि कमज़ोर होंगे और साढ़े सती का वक्त आ जाए, साढ़े साती का, बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। कहते हैं रावण का विनाश भी शनि के उसमें प्रकोप में हुआ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी जन्म पत्रिका से या हाथ की रेखाओं से जान लेनी चाहिए। हमने बच्चे को, देखो, बहुत सभी के बच्चे, भगवान भगवती करे सबके बच्चे काबिल हों, सबके बच्चे एक सही समय पर पैसा कमाएं, अच्छे से ज़िंदगी को जिएं। बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप का जीवन तो बच्चों के साथ बंधा होता है। सारी ज़िंदगी 2 बच्चों के लालन पालन में निकल जाती है, 1 हो तो 1 के में निकल जाती है, 5 हो तो 5 में निकल जाती है। जब तक आपके बच्चे, किसी के भी बच्चे कामयाब नहीं होते, माता पिता को संतोष नहीं आता, चैन नहीं आता। तो आपका शनि यदि जन्म से कमज़ोर है और भाग्य भाव का होकर के उसकी महादशा है या अंतरदशा है या गोचर में शनि का कोई ऐसी स्थिति बन रही है जो उसके भाग्य भाव का स्वामी है और स्थिति कमज़ोर बन रही है, तो जब तक का वो पीरियड रहेगा, 1 साल 1.5 साल, उन बच्चों को तकलीफ़ें रहेंगी। और कई बार बच्चे तकलीफ़ें देख करके हौसले छोड़ देते हैं कि 2 एग्ज़ाम दिए, 4 एग्ज़ाम दिए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, और वो अपना हौसला छोड़ देते हैं और माँ बाप का भी हौसला टूट जाता है।
लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा समय और ख़राब था, वो निकल जाता, काम बन जाता। देखो, भाग्य भी कोई चीज़ है, इसको तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे हम फैटालिस्ट बन जाएं, सारी ज़िंदगी भाग्य के भरोसे बैठे रोना रोते रहें, वो भी गलत है। अब भाग्य जिनका अच्छा है उनका अच्छा है, अब जिनका नहीं है तो भाग्य को अच्छा बनाना भी पड़ता है। अच्छा कर्म करना, अच्छा स्वाध्याय करना, अच्छे काम करना, इससे भी हमारे भाग्य में बल आता है और भाग्य बनता है। चतुर्थ भाव धन का भाव भी है, सुख का भाव भी है। तो आपका चतुर्थ भाव भी उस समय आपका स्वयं का कमजोर चल रहा होगा। यस, पंचम भाव आपका संतान भाव है, कमजोर चल रहा होगा। और यदि कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाया करें। हाथ की रेखाएं सबसे आसान होती हैं और इनसे बहुत कुछ सामने निकल कर के आता है। इसके बाद जो मंत्र आदि दिए जाते हैं, जो भी देता है, जैसे हमारे पास ही बहुत लोग डिटेल भेजते हैं तो हम हाथ की रेखाएं जब उनकी देखते हैं, बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिस जब हो जाती है तो बहुत कम समय में सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद उसके उपाय दिए जाते हैं। मंत्र शास्त्र में ऐसे ऐसे उपाय हैं कि व्यक्ति का कायाकल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका पंचम भाव और आपका चतुर्थ भाव भी वीक होगा तो भी आपके संतान में बाधा आएगी, आपकी संतान की कामयाबी में बाधा आएगी। आपके जीवन में तो आएगी भाई। बच्चे दुखी तो माता पिता दुखी, बच्चे सुखी तो माता पिता सुखी। अब तो ये वाली बात है, सभी को ये बात समझ में आती है। ऐसे ही आपके संतान की हथेली की, यदि जैसे आपका बेटा है, जॉब नहीं लग पा रही है, या बेटा जॉब में या किसी व्यापार में काबिल नहीं हो पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा, तो उस वक्त में उस बच्चे की हाथ की रेखाएं यदि आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा कटी फिटी रेखाएं मिलेंगी, कमज़ोर रेखाएं मिलेंगी, या उस बच्चे के बुध और उस बच्चे के सूर्य आपको बहुत कमज़ोर मिलेंगे। कई बच्चे उदासी के घेरे में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे बिल्कुल उदास हो जाते हैं, अलग थलग सा अपना जीवन बना लेते हैं। किसी की सुनने को भी कई बार बच्चे तैयार नहीं हो पाते। तो बुध बहुत कमज़ोर होता है, उस वक्त में चंद्रमा भी मलिन होता है। चंद्र और बुध यदि मलिन होंगे तो बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे संतान, और वो आप कुछ भी उन्हें समझा लीजिएगा, बस वो तो एक तरह से अपने आप को नर्वस सा महसूस करेंगे, समझे। तो ऐसे योग भी आपकी ही कुंडली में होते हैं, आपके हाथ में होते हैं। अब इन योगों से पार कैसे पाया जाए, ये भी एक समस्या है। उसके लिए मैं आपको एक कारण बताऊंगा कि कैसे, उसके लिए निवारण बताऊंगा कैसे क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर के आपकी हथेली के सूर्य, आपकी हथेली के बृहस्पति और आपकी कुंडली के चतुर्थ, पंचम और भाग्य भाव यदि कमज़ोर हैं तो आपकी संतान पे नकारात्मक असर आएगा। आपके खुद के संतान की हथेली के सूर्य कमज़ोर हैं, या चंद्र बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हाथ की रेखाओं के हिसाब से चंद्र बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और साथ में यदि भाग्य विधायिनी भाग्य रेखा भी आपके बच्चे की कमज़ोर है तो वो बेचारा मेहनत से बहुत लड़ रहा है लेकिन भाग्य से पीछे हट रहा है। और कई बार बच्चे कहते नहीं कि मैं इस बच्चे से होशियार था, मैं इस बच्चे से, मेरी अच्छी हैंड राइटिंग थी, मेरे अंदर काबिलियत अच्छी थी, मेरे पास डिग्री अच्छी थी, मेरा काम नहीं बना और दूसरे का बन गया। हालांकि किसी से हमें चिढ़ नहीं होनी चाहिए, खुशी की बात है, जिसका काम बना, जिसकी ज़िंदगी बने, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये बात मन में आती है कि भाई मैं तो बहुत काबिल था लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं तो बहुत काबिल था, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, इसका हो गया, है ना। तो बात उससे उसको चिढ़ नहीं है, लेकिन उसको हैरानी है कि मेरे जितना काबिल नहीं है, मेरी जितनी डिग्री नहीं है, मेरी जितनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरी जितनी इसकी बात नहीं है, फिर हो गया। मैं इससे पुराना हूँ, ये नया व्यक्ति आया, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये 2 साल से मेहनत करके आगे चला गया। तो भाग्य भी कहीं ना कहीं उस वक्त लगता है कि भाग्य भी कोई चीज़ है ना। तो इसीलिए नर्वस मत होना, आप हाथ की रेखाएं किसी अच्छे विद्वान को दिखा लीजिएगा, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आइए, समय चला आज के ध्यान माला का। जग जननी आप सबका कल्याण करें, आप सबकी कामनाएं पूर्ण हो। 2 मिनट के लिए जो हम रोज़ ध्यान साधना देते हैं ना, इससे जरूर जुड़ जाया करें। आइए ध्यान करें माँ जगदम्बा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां
रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान कीजिए भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अब इसके निवारण की बात कर लेते हैं। उस स्थिति में एक तो सबसे पहला निवारण है, उन बच्चों के हाथ की रेखाएं दिखाइए या अपना हाथ दिखाइए ताकि कार्य सिद्धि हो सके। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में हमने अनेकों बार कहा है, गणपत अथर्वशीर्ष के आप लोग 1100 पाठ का अनुष्ठान करिए या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की प्रतिदिन 21 माला करिए, करीब करीब 3 महीने तक करिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से करिए, 3 माह तक करिए, प्रतिदिन 11 या 21 माला। और इन बिटवीन जितने भी बुधवार आते हैं, हर बुधवार को 108 दुर्वा 5 मोदक मंदिर जाकर के गणपति को चढ़ाते रहिए, कार्य सिद्धि हो जाएगी। फिर भी कोई विघ्न आता है या कोई बात अच्छी ना लगे, समझ ना लगे, उसके लिए हम राय देंगे अपने बच्चों के हाथ की रेखाएं या अपनी दिखाइएगा ताकि कारण समझ में आ सके और उसका ढंग से अच्छे से निवारण किया जा सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, आप देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।